हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे प्रताप फ्रॉम ग्वालियर क्रिएशंस। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का सफर हमेशा जारी रहता है, अगर बदलता है तो केवल मील का पत्थर। और आज हमारे मेहमान का भी जिंदगी का सफर अभी भी जारी है, अगर कुछ बदला है तो वो है मील का पत्थर। तो चलिए आज के मेहमान से हम आपको मिलवाते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। तो मेरा नाम जेके शर्मा है जी। और ग्वालियर से मेरा ऑलमोस्ट बचपन से ही गहरा संबंध रहा है जी। मैं 9th से लेकर बीएससी तक ग्वालियर में ही पढ़ा हुआ हूँ, मुरार में जी। और उसके बाद मैंने अपनी जो मैनेजमेंट की एजुकेशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की जी। और उसके बाद फिर ग्वालियर से मेरा एक बार संबंध लंबे समय के लिए जुड़ा। अरे वाह। जब मैंने ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से अपनी पीएचडी कंप्लीट की, डॉक्टरेट आपने यहीं से किया? हाँ जी सर। और एज फार एज जो पीएचडी का संबंध है जी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि न्यूरो मार्केटिंग में जो फर्स्ट पीएचडी की जी। वो पूरे इंडिया में जी। मैंने की अंडर प्रोफेसर दीपाली सिंह, क्या बात है, क्या बात। जो कि मेरी सुपरवाइजर रही। जी जी जी। और हम लोगों ने मिलकर इंडिया की न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर पहली किताब भी पब्लिश कराई, जी। जो कि पीएचआई पब्लिकेशंस ने 2010 में पब्लिश की। अरे वाह। ये था मेरा एकेडमिक करियर। जी। जहां तक मेरे प्रोफेशनल करियर का सवाल है, जी। मेरा एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। अरे वाह। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने ब्रांड मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, अरे वाह। मार्केटिंग मैनेजमेंट में, सेल्स मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट में काम किया है। जी। 2021 फरवरी में मैं जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से एज जनरल मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिटायर हुआ था। जी जी। रिटायरमेंट जैसा मिस्टर प्रताप सिंह ने भी बोला जी जी कि एज जो है ये एक नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक माइलस्टोन है। एक माइलस्टोन है, केवल जीवन जो है वो चलता रहता है जी। लेकिन जो मील का पत्थर है वो परिवर्तित होता है, वो बदलता रहता है। जी। तो अब जो मील का पत्थर है वो मेरे लिए इस प्रकार परिवर्तित हुआ है। जी, बताएं। कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक तो समय समय पर मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट या ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेज भी लेता रहा हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी। सेमिनार्स में आप जाते हैं? हाँ। ट्रिपल आईटीएम में भी जी, जो कि ग्वालियर में है, और एमआईटीएस में भी जो कि ग्वालियर में है, मैं मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज पढ़ा चुका हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिटायरमेंट के बाद मैंने रिसर्च का अपना इंटरेस्ट भी कंटिन्यूड रखा है। अरे और जनवरी 2024 में ही मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। अरे वाह। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता ड्यूरिंग द व्यूका टाइम्स। क्या बात है सर, क्या। ये पेपर मैंने डॉक्टर अरुण अगरिया के कोलैबोरेशन में पब्लिश किया है। डॉक्टर अरुण अगरिया जो है इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में। जी जी। इसके अलावा भी मैंने अपने रिसर्च इंटरेस्ट को कंटिन्यूड रखा है जी। और मैं चाहता हूं कि मैं न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर और गहरी रिसर्च करूं। अरे वाह। और न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर और भी पेपर्स पब्लिश करूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा मैंने अपना एक बहुत पुराना इंटरेस्ट फिर से जीवित किया है। बताएं। और वो मेरा इंटरेस्ट है हिंदी की कविताएं लिखना। अरे वाह वाह। इस वक्त लगभग 40 हिंदी की कविताएं मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्या बात है सर। और मेरा उद्देश्य है कि कुछ ही अरसे के बाद मैं हिंदी की कविताओं की अपनी पुस्तक भी पब्लिश करूँ। बिल्कुल कीजिएगा शर्मा साहब। और ये मेरा परिचय है सिंह साहब। जी 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 जी। तो अब ये बताएं शर्मा साहब कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो हमारे साथी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो भी यंग लोग हैं सुनने वाले, जी, उनके लिए तो मेरा मैसेज ये होगा कि अपने जीवन में जो भी उनका अपना पैशन है
जी या जो भी उनका अपना Aim इंटरेस्ट है, है, एम है, या aim जो है। भी उनको एक्टिविटी अच्छी लगती जी है, जी जी उसमें अपने आप को, अपने अंदर एक्सीलेंस लाने की कोशिश बिल्कुल करें। दी बेस्ट प्रोडक्ट देना है। हाँ, जी उसी क्षेत्र में जी 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 अपने अंदर एक्सीलेंस लाने का प्रयत्न करें। प्रयास होना चाहिए। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में एक्सीलेंस को फॉलो करेंगे, जी जी तो सफलता हमें फॉलो करेगी। बिल्कुल फॉलो करेंगे। जी जी सर। आजकल की यंग जनरेशन के लिए मेरा दूसरा मैसेज ये है जी कि यंग जनरेशन को सक्सेस की तरफ भागना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अटेम्प्ट पे मेहनत करनी चाहिए। जी हाँ, बल्कि सक्सेस को जी अपनी तरफ क्या लगाना बात है। चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो तब हो सकता है जी जब हम अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में मेहनत करें, जी इतनी मेहनत करें जी कि हम उस इंटरेस्ट के क्षेत्र में शिखर तक पहुंच जाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर जी किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हमें अवश्य फॉलो करेगी। करेगी करेगी। एंड इस बात में पूरी की पूरी 100% सच्चाई है जी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी सक्सेस जो है वो एक्सीलेंस के द्वारा ही आती है। अचीव किया जा सकता किया है। जा सकता ये है मेरा आजकल के युवाओं के लिए संदेश। है। अच्छा, और सीनियर्स के लिए हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट जो हाँ। आपको देख रहे हैं। जी। जी अब जो सीनियर्स हैं या मेरे उम्र के जो जी लोग हैं, जी जी उनके लिए तो मैं सिर्फ उन लोगों को निवेदन ही कर सकता हूँ, क्योंकि जी। उन्होंने जीवन जी। अपना जो है वो काफी देख लिया है। जी जी तो उनके लिए भी मेरा संदेश ये होगा कि दे शुड कंसीडर, एंड इट इज अ फैक्ट, जी दैट एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट ए नंबर, इट्स जस्ट ए माइलस्टोन ऑफ लाइफ। Yes, it's just a milestone of Milestone life, of life. but the life must go ahead of it. सफर जारी रहना चाहिए। हाँ। दोस्तों जी जी जो और ये तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आई फील सिंह साहब, जी 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 कि जीवन इस स्टेज तक पहुंच गया है जी। कि जितनी भी लर्निंग हो सकती थी जी 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 वो अब ऑलमोस्ट पूरी हो गई हो है। गई है, हो गई। तो जी। अब ये सोचने की उम्र है कि इस लर्निंग को एक तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए, जी। और आजकल की यंग जनरेशन को क्या विजडम हम दे सकते दे हैं, सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं या उनके साथ। जो विजडम, या जी, जी, बिल्कुल जो विजडम हमने गेन की है जी, अपनी जी, उम्र और एक्सपीरियंस के आधार जी पर, जी 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 उस आधार पर जी भारत और दूसरे युवाओं को के लिए हम किस तरह से Guidelines, उसको guidelines दे सकते हैं। गाइडलाइंस बना सकते हैं, जी, जी, जिसके द्वारा वो अपनी तरक्की करें तरक्की और कामयाब हो देश के सकें। लिए अच्छा अच्छा कार्य योगदान प्रदान दे कर सकें, सकें। कंट्रीब्यूट कर सकें। जी जी जी। तो साथियों, ये थी शर्मा साहब से मुलाकात। इन्होंने अपना कैरियर आपके साथ शेयर किया और आगे के लिए भी बताया। अपने हमउम्र साथियों को भी इन्होंने मैसेज दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत जरूर पसंद आई होगी। तो अब शर्मा साहब, आपका धन्यवाद धन्यवाद, और हमारे बहुत धन्यवाद। श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से। और साथियों, अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अब प्रताप को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।